नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ आपका इच्छा है वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम काम ज़रूर करते हैं। आज की ये जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये महादेव का एक ऐसा चमत्कार है जिसका साक्षी पूरा गांव है। खैर, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। बड़ी कमाल की रोचक कहानी है, कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अगर कहानी पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से चैनल को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कहानी शुरू करता हूँ। गंगा किनारे एक ऐसा परिवार रहता है जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, यानी पैसे की कोई भी समस्या नहीं है। इनके 2 बेटे हैं और 2 बहू हैं। जो बड़ा बेटा है ये थोड़ा सा मॉडर्न है और इसे ईश्वर में कोई ज़्यादा रुचि है नहीं, कुछ इंटरेस्ट ख़ास है नहीं। जो माता पिता हैं ये बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से इन दोनों को भी ईश्वर के प्रति थोड़ा सा जागरूक किया जाए। ये कभी कभार तो पूजा कर लिया करें, मतलब महीने भर में एक आध बार तो ज़्यादा बेहतर है। घर में पूजा पाठ कराते हैं तो भी ये दोनों नहीं बैठते। दोनों का मतलब बड़ा बेटा और बड़ी बहू। और जो छोटा बेटा और छोटी बहू है, ये मानिए कि ये तो शिव की ऐसी भक्त है कि पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ शिव की भक्ति, शिव महिमा, शिव चर्चा, बस शिव ही शिव, और कोई मतलब नहीं। अब यहाँ एक खासियत बताता हूँ बड़ी बहू की। पूरा दिन ये श्रृंगार करने में व्यस्त रहती हैं, अपने आप को संवारने में व्यस्त रहती हैं। मुझे कितना ज़्यादा अच्छा दिखना है, मुझे कैसे कैसे आभूषण चाहिए, मतलब हमेशा जिसे कहते हैं एक शब्द टिप टॉप रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये कोई शौक़ गलत भी नहीं है। अगर कोई माता बहनें चाहती हैं कि हम अच्छी दिखें, खूबसूरत दिखें, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन घर का कोई काम नहीं करना, बड़ों की सेवा नहीं करनी, छोटों का आदर नहीं करना, किसी की बात नहीं सुननी, घर आए मेहमान का आदर नहीं करना, सिर्फ शीशे के सामने बैठकर अपने आप को निहारते रहना और मेकअप करते रहना, ये बेवकूफ़ी है, अक्लमंदी नहीं है। इसमें 4 चांद लगा देते हैं इनके पतिदेव। हर दिन 2 दिन छोड़कर ये शॉपिंग पर निकल जाते हैं भाई साहब, कभी कुछ खरीदने। मैंने बताया ना, पैसे से काफ़ी मजबूत हैं। इनकी 3 या 4 फैक्ट्री हैं जो कि ये दोनों भाई और पिता संभालते हैं। जो छोटी बहू है पूरे घर की देखभाल यही कर रही है। बड़ी बहू को फ्री में एक ऐसी नौकरानी मिली हुई है जिसे पगार भी नहीं देनी। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आज। हाँ, ये जो बड़ी बहू है इसका हर एक काम ये छोटी बहू करती है। साड़ी पे प्रेस लगवानी है, ये सारे काम ये जो फ्री की नौकरानी है इससे कराई जाती है और इसे कोई परेशानी नहीं है। ये हंस के बस दीदी मैं करवा देती हूँ, दीदी मैं कर देती हूँ, इसी में इसका जीवन निकल रहा है। जो छोटा भाई है उसे कोई आपत्ति नहीं है, बस वो ये मानता है कि आज नहीं तो कल मेरी भी धर्मपत्नी को आदर सम्मान मिलेगा बड़ी बहू के द्वारा, मतलब भाभी के द्वारा। माता पिता देख रहे हैं सब कुछ होता हुआ, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे क्योंकि ये हर किसी को उल्टे जवाब देना जानती है। बड़ी बहू में ये खासियत है, अगर इससे कोई कुछ कहता है, कुछ पूछता है तो एक करारा जवाब दे देती है और कभी कभी बदतमीज़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये माँ बाप अपनी बेइज्जती बार बार करवाते करवाते थोड़ा सा थक गए हैं, तो अब इनका इंटरेस्ट कुछ है नहीं। अब आओ एक बड़ी बात पर। ये निसंतान है, शादी को 11 साल हो चुके हैं और ये जो छोटी बहू है इनकी शादी को भी तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है, छोटा बेटा है। पूरे घर में उथल पुथल ये दोनों मचाए रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक खुशी का माहौल है। लेकिन जब जब ये बड़ी बहू का डिस्कशन घर में होता है, जब भी उसकी बात होती है तो माहौल एकदम थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, क्योंकि हर किसी को उसके सामने सोच सोच के बात करनी पड़ती है, कहीं से बात बुरी ना लग जाए, क्योंकि वो बदतमीज़ है। 1 मिनट, क्योंकि वो बदतमीज़ी करना बखूबी जानती है।
सामने वाले को कैसे बेइज्जत करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये इसको अच्छे से आता है। जब बेइज्जती सामने वाला किसी की कर रहा हो तो उसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ उसकी भी बेइज्जती हो सकती है। समझना जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आप किसी का मजाक बनाते हैं तो आप तैयार रहिए, जब वो आपका मजाक बनाएगा तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। होता क्या है कि एक बार की बात है, ये छोटी बहू अपनी बड़ी दीदी से बोलती है कि आप शिव चर्चा में चला करो, जो यहाँ शिव मंदिर है वहाँ बड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने कहा तू जा तो रही है इतने सालों से, तुझे कौन सा क्या फ़ायदा हो गया, कुछ अलग दे दिया तेरे भोलेनाथ ने। इसने कहा आप ऐसे मत बोलो। नहीं, बड़ी बहू ने फिर दोबारा कहा कि नहीं मुझे पता है कि तू इतने साल से भाई सुबह तू 3-4 बजे उठ जाती है, पूरे घर की झाड़ू पोछा करती है, बर्तन वगैरह साफ़ करती है, खाना बनाती है, ठीक है, उसके बाद जाके मंदिर में झाड़ू पोछा करने लग जाती है, कुछ मिल गया खास तुझे? उसने कहा हाँ मिला, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। उन्होंने कहा ठीक है फिर तू करती रहे, मुझे मत पता, मुझे तेरी सीख की ज़रूरत नहीं है और तुझ जैसे कम पढ़े लिखे मुझे सिखाएंगे। और अब एक बात बताऊं कमाल की, ये जो कम पढ़ा लिखा बोल रही है 12वीं पास नहीं है, बस सुंदर है, खूबसूरत है, शायद इसी वजह से शादी हुई थी। और ये जिसे कम पढ़ी लिखी बता रही है ना, ये PhD कर चुकी है। लेकिन हाँ ईश्वर में रुचि है, मुझे अपना घर संभालना है, इसका पहले से ही एक सपना था, अपने घर को सुंदर बनाऊंगी, मंदिर बनाऊंगी, मुझे जॉब नहीं करनी। और जब घर परिवार एकदम वेल सेटल्ड है, मुझे नहीं करनी जॉब, पैसे की कोई तंगी है ही नहीं, तो मैं तो घर संभालूंगी और मैं खुश हूँ इसमें। ये रोज़ सुबह शिव मंदिर जाती है, शिव आरती करती है, वहाँ भजन कीर्तन जब होते हैं तो इसमें योगदान इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जब शिव चर्चा करनी शुरू करती है ना, किस्से कहानियाँ जब सुना रही होती है, तो ऐसे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें कहीं जाने का मन ही नहीं करता, बस बैठ कर इसे सुनते रहते हैं, शिव की कहानियाँ, शिव की महिमा, शिव के भजन। और महादेव का इस पर वास्तव में हाथ है, क्यों पता चलेगा आपको आगे। होता क्या है कि इनके घर एक निमंत्रण आता है इनके गांव से, और उसमें लिखा होता है कि सपरिवार आपको आना है। और उससे पहले, शादी से 1 या 2 दिन पहले, एक बहुत बड़ी पूजा है जिसमें बिरादरी के सभी लोग आएंगे और 8 या 9 गांव भी शामिल होने वाले हैं, तो आपका आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम पहुंचेंगे ज़रूर। अब आज इन्हें वहाँ गांव में पहुंचना है। उस घर में प्रवेश करते हैं छोटी बहू, और उसकी आदत है वो हेलो हाय नमस्कार नहीं बोलती है, वो हर हर महादेव, जय श्री भोले, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सामने वाला अपने आप बोलता है जय जय भोले, हर हर महादेव। तो इसे ये आदत है, ये हर हर महादेव बोलकर घर में प्रवेश करती है। इसके साथ इसके पतिदेव हैं और मम्मी पापा हैं, दोनों बच्चे हैं। ये सब एक ही गाड़ी में आए हैं। अब ये गाड़ी आकर रुकती है एक और इनके दरवाजे पर। बहुत महंगी और बड़ी गाड़ी है। इसमें से बड़ी बहू उतरती हैं, बड़ा बेटा उतरता है, और गाड़ी को वहीं साइड में करके ये घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तभी वहाँ पर एक अम्मा जी खड़ी थी। उन्होंने रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकती। इसने कहा 1 मिनट, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं नहीं मुझे पता है कि तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें रोक रही हूँ, तुम अंदर नहीं जा सकती। अगर बेटा तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी ये धर्मपत्नी नहीं जा सकती। उसने कहा ये आप हमें बुलाकर अपमान कर रहे हो, आपको सच में नहीं तमीज़? वो तो आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ। कह रहे क्यों कर रहा है लिहाज? हमारी उम्र का लिहाज क्यों कर रहा है? हमें क्या पता नहीं है कि तू अपने माता पिता से कैसे बात करता है, या वो जो छोटी बहू है उसकी क्या इज्जत है घर में, हमें पता नहीं है। तो ये मान सम्मान वाली बात हमसे मत करो। तभी वहाँ सबको पता पड़ा कि भाई बड़ी बहू को घर में नहीं आने दिया जा रहा है, कोई बात हो गई है दरवाजे पर। तो छोटी बहू, मम्मी पापा और वो जो भाई है वो सब जाते हैं। क्या हुआ अम्मा जी? कुछ नहीं छोटी बिटिया, तू अंदर जा, तुझे कुछ किसी ने रोका क्या? ना ना तू जा। अरे मेरी बड़ी दीदी हैं, इन्हें आप ऐसे क्यों रोक रहे हो? ना बेटा, वो तो तेरी तरफ से इनको मान सम्मान कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, ये इस लायक है नहीं। और हाँ, मैं सभी के सामने बोलती हूँ, मुझे कोई इसमें किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में शादी है, अभी पूजा शुरू होनी है, और इस पूजा में कोई भी बांझ नहीं आती। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, बड़ी वाली जो बहू है इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। समझ नहीं आया इसे। तो ये बूढ़ी अम्मा ने दोबारा कहा, हो सकता है कि मेरी बातें बड़ी पुरानी लग रही हों, पुराने ज़माने की लग रही हो, लगनी भी चाहिए क्योंकि मैं हूँ भी पुराने ज़माने की, और हमारे यहाँ शुभ अशुभ माना जाता है। हम इतने भी मॉडर्न नहीं हुए
कि हम इन चीज़ों को पार करके कुछ एक नया बना दें। मेरी गुड़िया की शादी है, मैं अपनी शादी में इस तरह की औरतों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जो लड़की बांझ है और बदतमीज़ है वो हमारे घर की पूजा में शामिल नहीं होगी। अब यहाँ बहुत 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 ज़्यादा एक तरह से अपमान हो गया। बड़ी वाली बहू जो है गाड़ी में बैठी और पतिदेव भी बैठे कि जहाँ मेरी पत्नी का मान सम्मान नहीं है तो मैं वहाँ क्या करूँगा। अब ये घर आ गई है। ये लोग भी सब शादी अटेंड करने के बाद जब घर पहुँचे हैं, क्योंकि वो आना तो उसी वक्त चाह रहे थे, लेकिन उस अम्मा जी ने रोक दिया कि तुम सब नहीं जा सकते वरना मैं यहाँ शादी रोक दूँगी, कन्यादान तुम ही करोगे। उनका है मान सम्मान बहुत है। तो अब यहाँ शादी हो चुकी है, ये सभी लोग अपने घर पहुँचे हैं। तो ये छोटी वाली जो बहू है सीधा पहुँचती है अपनी दीदी के कमरे में, देखती है कि वो ना श्रृंगार करे हुए है और ना इस तरह से वो कभी किसी को दिखी है। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आंसुओं से परेशान, मतलब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहती है दीदी आप उनकी बातों को अभी तक दिल पर लगाए बैठे हो, ये गलत है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो ये क्या बोलती है कि उसने गलत क्या कहा है। हाँ मैं बांझ हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो क्या मैं चाहती नहीं थी कि मेरे संतान हो? तू भी जानती है कि हमारा 8 साल दोनों का बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज चला है, लेकिन जब हमारी किस्मत में है ही नहीं तो हम क्या करें। चाहते तो हम किसी को गोद ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया नहीं मानते, क्या करूं मैं। लेकिन आज के बाद मैं कभी ये चूड़ी बिंदी वगैरह किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बांझ हूं। क्या करूं छोटी, बता मुझे। तो छोटी ने कहा कि सिर्फ आप भोले का नाम लो। जहां आप महादेव की शरण में आ गई, आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। और मेरी बात पे यकीन ना होना तो खुद महादेव से बोल कर देख लेना, महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं। ये बहुत भोले हैं। ये सामने वाले की जितनी भी उसने गलतियां करी हैं सब पर पर्दा डालकर उसे एक अच्छी ज़िंदगी, उसे अच्छा समय दे देते हैं। ये किस किस को क्या क्या वरदान दे चुके हैं दुनिया जानती है। एक बार आप भोले के आगे नतमस्तक होकर देखो। इसने कहा तू बहुत मानती है अपने महादेव को। मैं तो बिटिया हूँ उनकी, मेरे पिता हैं और मैं अपने पिता को जानती हूँ, वो कभी भी किसी को परेशान नहीं देख सकते, लेकिन आपको एक बार उनसे कहना तो पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत औरत पूरे समाज में, पूरे संसार में कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। संतान सुख क्या होता है आज मुझे पता चल रहा है। सभी के सामने मेरा अपमान किया, सभी के सामने मुझे बांझ कह दिया, मैं या मेरे पति कुछ नहीं कह पाए। और रही बात छोटी मुझे समझाने की, मैंने कई बार तेरे साथ गलत किया है, व्यवहार मेरा हमेशा ख़राब ही रहा है तेरे साथ। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि तू कितनी सेवा करती है और उसके बाद भी मैं तुझे नौकरानी की तरह से रखती थी। वो उसके सामने जैसे ही हाथ जोड़ने लगती है तो छोटी बिटिया ये बोलती है, मतलब छोटी बहू ये बोलती है कि आप मुझे पाप मत चढ़ाओ। और रही बात आपका निसंतान होना, ये दूर हो सकता है। और ये कैसे होगा, मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ, कई वर्ष बीत गए कि एक बार मेरे साथ आप शिव मंदिर चलो, शिव चर्चा में बैठा करो, आपका मन बदलेगा, जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बस जय भोलेनाथ बोलने से काम बनने लग जाते हैं। आप मेरे साथ चलो तो सही। अब ये इतनी उदास, इतनी परेशान, इसने सोचा कि एक आखिरी दरवाज़ा है, चलो इसे भी खटका के देख लेते हैं। अगले दिन शिव चर्चा में छोटी बहू और बड़ी बहू ये दोनों गई हैं। वहाँ जाकर इसने ये मानिए कि सबसे आगे बैठने का व्यवस्था बना रखा था, क्योंकि ये खुद भी वहाँ शिव चर्चा करती है। लेकिन ये बड़ी बहू की हिम्मत नहीं हो रही सभी के सामने बैठने की, क्योंकि कहीं यहाँ पर लोग मुझे इस तरह से ना बोल दें कि तू पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि तू बांझ है, तू निसंतान है, तुझे यहाँ मंदिर में प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन ये सारे शिव भक्त हैं और ये सामने वाले का सम्मान करना जानते हैं। भले ही वो सब लोग बड़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी कुछ रस्में थीं, वो नहीं चाहते इस तरह की कोई महिला उनकी पूजा में प्रवेश करे। लेकिन ये शिव मंदिर है, कोई भी आ सकता है। भोले बाबा की नज़र में सब एक जैसे हैं, जो पूजा करता है वो भी, जो पहली बार आया है वो भी। अब होता क्या है कि ये जो शिव चर्चा में बैठी हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटे ये शिव चर्चा चली है, शिव कथा चली है, और महादेव की कहानियाँ सुनते सुनते ये ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई कि इसे सिर्फ महादेव ही दिख रहे हैं। बड़ी बहू के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटी तो उनकी बेटियाँ है। इसे बहुत आनंद मिला है, बहुत ज़्यादा खुश हुई है। अब जब ये घर वापस आ रहे हैं प्रसाद लेकर, तो बोलती है कि
मुझे एक बात नहीं समझ आई, छोटी तू कब से आ रही है यहाँ? उसने कहा मेरे को तो बहुत समय हो गया। क्यों, क्या हुआ? कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, और मैं कब से ये चीज़ें नहीं महसूस कर पाई थी। आज मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जबकि जब मैं घर से आई हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था, मैं परेशान थी। यहाँ पर सब कुछ बदल सा गया है। तो छोटी बहू ये बोलती है कि ये भोले का चमत्कार है। और दीदी एक काम करो, आप ना मेरे कहने से सिर्फ सोमवार, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहती हो, सिर्फ सोमवार आ जाओ यहाँ पर और जल अभिषेक कर दिया करो, ठीक है? दूध अर्पण किया करो, विधि विधान से पूजा करो। महादेव हमेशा सामने जो उनका भक्त है उसकी बात मानते हैं, समझते हैं और जल्दी पूरी करते हैं। आपने भोले बाबा से अरदास लगाई, महादेव को कहा? तो इसने कहा कि नहीं, मैंने उनसे मांगा कुछ नहीं। मैं तेरे को साफ बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आज तक मंदिर में आई नहीं हूँ, इस तरह से बैठकर पूजा नहीं करी है। हाँ, बेमन से आकर बैठ जाती थी, लेकिन आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे या किस मुंह से महादेव से मांगूं। कभी मैंने इनकी पूजा नहीं करी, कभी आस्था नहीं करी, और आज आते के साथ ही मांगने लग जाऊं तो मुझसे बड़ा भिखारी तो कोई है नहीं। तो छोटी गुड़िया कहती है कि सभी भिखारी हैं यहाँ, तो आप अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो और मेरे साथ सोमवार को यहाँ ज़रूर आना। इसने कहा ठीक है। अब ये सोमवार को फिर से आई हैं, जल अभिषेक किया है, बहुत बढ़िया तरीके से श्रृंगार किया है। उसके बाद महादेव के सामने अरदास लगाई, हाथ जोड़कर बोला कि भोले बाबा, अगर ये जो मेरे माथे एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है निसंतान का, बांझ का, अगर ये हट जाए तो पूरी ज़िंदगी महादेव आपके चरणों में निकाल दूंगी। अब जब ये घर लौटी हैं, आने के बाद घर पर इन्होंने जब शिव महिमा शुरू करी बोलनी पढ़नी और शिव चर्चा जैसे ही सुनानी, तो जो मम्मी पापा हैं, मतलब सास ससुर, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि छोटी बहू तो रसोई में है तो फिर मंदिर में ये शिव कथा कर कौन रहा है। उन्होंने जाकर देखा ये तो बड़ी बहू बैठी है। बिटिया तो ठीक है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं है, जो हमेशा शीशे के सामने श्रृंगार करती रहती है, वो आज मंदिर में श्रृंगार भोले बाबा का। ये समझ नहीं आया। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने आज तक तुझे अपने घर के इस मंदिर में आते देखा है नहीं। तू उदास मत हो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। तो बड़ी बहू ने ये कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद भोले बाबा मेरी अरदास सुन लें और हमारे भी जीवन में संतान सुख हमें प्राप्त हो। ये अब डेली भोले बाबा से अरदास लगाना नहीं छोड़ रही है। उनकी पूजा, उनकी भक्ति, मंदिर जाना, शिव चर्चा करना नहीं छोड़ रही है लगातार, और ये धीरे 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 महादेव के नज़दीक आती जा रही है। और छोटी बहू बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरे एक छोटे से प्रयास से महादेव से हमारी बड़ी दीदी जुड़ी हैं और इनके जीवन में खुशियाँ बस आने ही वाली हैं। एक दिन की बात है, ये मंदिर से लौट रही थी, सिर चकराया और ये बेहोश होकर गिर गईं। इन्हें फटाफट ले जाकर जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कह दिया खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। इतना सुनते के साथ ही इसकी आंखों से जो फिर गंगा जमुना निकली है भाई साहब, ये रोते रोते घर पहुंची है। अपनी छोटी बहन मतलब जो बहू है उससे गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। अब यहाँ माता पिता परेशान हैं, चिंतित हैं। बड़ा भाई जो है घर में वो भी है और वो परेशान हो रहा है इसे रोता देख। जो छोटा भाई है मतलब देवर, वो भी बार बार पूछ रहा है कि भाभी क्या बात हो गई, आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, क्या हुआ। छोटी बहू ने हंसकर ताली बजाकर सभी को कहा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी माँ बनने वाली है। और जैसे ही उसने ये बोला तभी इनके जो पतिदेव हैं वो दौड़ कर आए और इसे गले लगाकर बोलते हैं कि भोले बाबा ने तेरी अरदास सुन ली। अब सभी ने एक साथ जयकारा लगाया, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और ये इतनी छोटी वाली खुश, ओ हो क्या बताऊं, बड़ी वाली से ज़्यादा खुश है कि यहाँ मेरी नाक रखी है मेरे पिता ने, मतलब भोले बाबा ने। सीधा पहुँचती है शिव मंदिर और भोले बाबा के सामने इतरा कर क्या बोलती है, ये हुई ना बात। मैंने कहा था कि अगर मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी तो महादेव मैं ऐसा रूठ जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मेरे लिए क्या हो। बहुत ज़्यादा खुश। वहाँ कई लोगों को इसने जब बताया तो सभी लोग बहुत खुश हैं और ये खबर धीरे धीरे वहाँ गांव तक भी पहुँच रही है। क्या करें वो लोग, अब बोल दिया था उन्होंने
वो अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन महादेव बहुत सारी ऐसी परेशानियों को ऐसे घुमाकर उसे एक ऐसी अच्छी स्थिति में बदल देते हैं जो कि आदमी सोचता रह जाता है ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। बोलो हर हर महादेव। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि वक्त बीतता है और हाँ, इस बीच ये शिव चर्चा में जाना भी बंद नहीं कर रही है, मंदिर भी जाना बंद नहीं कर रही है, और इसने एक तरह से कसम उठा रखी है कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होती मैं तब तक मंदिर ज़रूर जाऊँगी। डॉक्टर ने बोला था इन्हें 7वें महीने में कि आपको बेड रेस्ट करना है, इसने कह दिया कि वो हो नहीं पाएगा। मैं जिस दिन महादेव को नहीं देखूंगी उस दिन मेरा जीवन एक तरह से बेकार हो जाएगा जी, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। तो छोटी बहन ने ये समझाया कि दीदी एक काम करो, आपके बदले ना मैं हाजिरी लगा दूंगी, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा करिए, ठीक है महादेव, वरना हमारे को फिर मतलब गुस्सा भी हो जाएंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा आराम नहीं कर सकते। तो ये हंसने लगी बड़ी वाली कि महादेव तेरे को सब कुछ बताते हैं, है ना। अब यहाँ ये दोनों हंसी हैं बहनें, मतलब देवरानी और जेठानी, और घर के लिए आ गई हैं। अब घर पर इसकी सेवा पानी चल रही है जी भाई साहब, और कौन कर रहा है? ये छोटी बहन कर रही है। किसी भी तरह से उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, ये इसके मन में एक तरह से बात है। वक्त आया जी, डिलीवरी हुई, एक बहुत प्यारी सुंदर गुड़िया हुई है। मतलब ये मानिए कि उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ भवानी साक्षात इनके घर में आ गई हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। और उस गुड़िया को ये मानो कि घर में सभी लोग ऐसा प्यार दे रहे हैं जिसकी वो हकदार भी है, ठीक है। और ये जो है ना छोटी बहू, ये उसे पलकों पर बिठाए रखती है हमेशा। कोई इसमें भेदभाव नहीं है, दोनों भाइयों में जितना प्यार है उससे 100 गुना ज़्यादा इन दोनों बहनों में है जो कि बहू हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ समय बीतने के बाद ये जो छोटी गुड़िया है अपनी बड़ी दीदी से बोलती है, मतलब छोटी बहू बड़ी बहू से बोलती है कि दीदी हमने अपनी गुड़िया का मुंडन कराना है, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम घर में शिव चर्चा करें और उसी में मुंडन हो। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन पहले पंडित जी से पूछ के आते हैं। अब ये दोनों गई हैं और पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा ये बहुत बढ़िया होता है कि अगर आप एक लट यानी कि कुछ बाल जैसे महादेव पर आप अर्पण कर देते हो। इंसान की सबसे ख़ास और सबसे प्यारी चीज़ जिससे लगाव होता है वो बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना केश दान, बहुत बड़ा दान होता है। सामने वाले को मान सम्मान इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते एक तरह से, ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कि एक शुभ मुहूर्त है जिस वक्त आप ये कार्य कर सकते हो, और उसी दिन आप घर पर शिव चर्चा रखें और तभी हम गुड़िया का मुंडन करेंगे। अब इस मुंडन का और शिव चर्चा का न्योता हर जगह दिया जा रहा है, बिरादरी में भी और पूरे गांव में भी सबको पता चल गया कि उस दिन हमारे को वहां पहुंचना है और बिटिया का मुंडन है और शिव चर्चा है। तो सभी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, और पंडित जी को भी निमंत्रण चला गया है और बहुत भव्य समारोह होने वाला है। पैसे वाले ये कम नहीं है, बहुत पैसा इनके पास, तो उसी हिसाब का उसी लेवल का फंक्शन होने वाला है। कार्ड्स वगैरह छपते हैं, हर किसी के घर कार्ड जा रहा है, उसके साथ एक मिठाई का डिब्बा जा रहा है, और तकरीबन 1 महीने तक सिर्फ न्योते भेजे गए हैं। तो सोचो आने वाले लोग कितने होंगे। ये 100-200 लोग नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब होता क्या है कि यहाँ सिर्फ 3 दिन रह जाते हैं मुंडन के लिए। तो पिता जो हैं, मतलब ससुर जो हैं, वो अपने बड़े बेटे से बोलते हैं कि जो हमारे कुनबे के पंडित जी हैं, ठीक है, वो उसी शिव मंदिर के पास रहते हैं, उन्हें ज़रूर बुलाना है और मुंडन वही करेंगे। तो यहाँ बड़े बेटे ने कहा कि बस ठीक है, मैं अभी खाना खाकर निकलता हूँ और उन पंडित जी को बोलता हुआ चला जाऊँगा। पिता ने कहा ठीक है। अब ये गुड़िया जो है ये हमेशा मतलब अच्छे अच्छे पोशाक पहनती है। भाई माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा दिखे, है ना। और माँ तो आप जानते ही हैं, सजने संवरने में वो कम नहीं थी। हाँ, वो उस वक्त कुछ और थी लेकिन आज बदल चुकी है। लेकिन अपनी गुड़िया को इतना सुंदर करके रखती है। सोने का ही एक गले में चेन पड़ी हुई है, सोने के ही छोटे छोटे से कड़े पहन रखे हैं, और बहुत प्यारी, बहुत सुंदर ये गुड़िया पापा को बहुत प्यार करती है। छोटी सी जो है, पापा की आवाज़ सुनते के साथ ही खिलखिलाने लग जाती है। ध्यान से सुनना अब यहाँ से कहानी। पिता खाना खाकर यहाँ से अब उन पंडित जी को न्योता देने के लिए चल दिए, और जैसे ही पिता को जाता देखा, ये गुड़िया भी दूसरे कमरे में खेल रही थी, ये उनके पीछे पीछे चल दी।
घर में किसी को नहीं पता चला कि ये गुड़िया घर के बाहर जा चुकी है। अब पिता आगे आगे जा रहे हैं और गुड़िया पीछे पीछे चल रही है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये गुड़िया इनकी बेटी है और साथ साथ जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन पिता को पता नहीं है। अब कुछ दूर जाने के बाद वहाँ के लोग इन्हें पहचान ही नहीं रहे, मतलब गुड़िया को नहीं पहचान रहे। जो भाई साहब आगे चल रहे हैं उन्हें तो राम राम हो रही है। अब ये वहाँ पंडित जी के घर पहुँचे हैं। ये गुड़िया भी धीरे 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 वहाँ तक आ गई है। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से पंडिताइन आती हैं बाहर और कहती हैं कि हाँ जी बताइए। पंडित जी को न्योता देना था और मेरी बिटिया का मुंडन भी है और मैं वहाँ रहता हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो ये कहती हैं कि पंडित जी आगे ये एक जगह कथा कर रहे हैं, आप वहाँ चले जाइए। वो मकान का एड्रेस वगैरह बता देती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है और मैं वहाँ मिल लेता हूँ। अब ये तो वहाँ चले गए, ये गुड़िया उनके साथ साथ यहाँ तक आई थी। अब पापा तो ऐसे गए हैं, लेकिन ये गुड़िया ना वहाँ पर कुछ देर खड़ी रही, क्योंकि इतनी देर से चल रही है तो बेचारी थक गई। पंडिताइन ने देखा उन्हें सिर से पैर तक, गुड़िया को, इतना जेवर इतनी छोटी बच्ची पर देखकर लालच आ गया, मन भटक गया और बेईमानी करने लगी। क्या कहती है कि अरे गुड़िया थकी हुई लग रही है, पानी पिएगा बेटा? उसने हाँ कर दिया, पानी पीना। इतने छोटे बच्चे को कितनी समझ है। वो अंदर से पानी का गिलास लाती है और कहती है दरवाज़ा खोलकर कि अंदर आके बैठ के पी ले बेटा, बाहर धूप बहुत है ना, अंदर आ जा। अंदर आ गई जी। बच्चा पानी पी रहा था। अब जब वो पानी पी रही है छोटी सी गुड़िया, उससे ज़बरदस्ती करके इसने कंगन वगैरह उतारने शुरू करे। वो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके कान में जो झुमकियाँ थी वो ऐसे ही खींच दी और वो अब ज़्यादा परेशान हो रही है इतनी छोटी सी गुड़िया के साथ इस तरह से, मतलब व्यवहार। ये खैर शर्म आनी चाहिए, लेकिन इस जद्दोजहद में वो गुड़िया जब उठकर भाग रही थी, इसने उसे धक्का दे दिया। बिटिया को, छोटी सी बिटिया को, 2 साल की गुड़िया को इसने, पंडिताइन ने धक्का दे दिया तो दरवाज़ा इसके माथे लगा और ये ज़मीन पर गिर गई। पंडिताइन ने ये नहीं देखा कि उसकी स्थिति कैसी है। पाजेब वगैरह निकाल ली, ठीक है, हाथ के कंगन निकाल लिए और गले में से चेन वगैरह निकाल कर बच्चे को वैसे ही पड़ा छोड़कर अंदर जाके वो सब छुपा रही थी। अब यहाँ तो ये सब कर रही है, वहाँ पंडित जी से मिलता है इनका पिता। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, मैं वहाँ रहता हूँ और पंडित जी हमारे घर पर आपको आना है, कथा करनी है, शिव चर्चा करनी है और बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। भव्य समारोह भी रखा है और हमारी बिटिया का मुंडन भी करना है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है और सही वक्त है जो कि आप ये करा रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ बताइए मुझे क्या करना होगा? कोई चीज़ लानी है, कुछ सामग्री, आप कुछ कह रहे? नहीं नहीं, जिस दिन मुंडन है ना उस दिन पिता को गंगा स्नान करना ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर बिटिया भी कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन आपने बताया कि छोटी बिटिया है ना, तो नहीं कोई बात नहीं, आप कर लेना गंगा स्नान, हम बिटिया पे छींटा लगा देंगे। कब करना होगा? जिस दिन मुंडन है, यानी परसों। ठीक है, मैं परसों सुबह गंगा स्नान कर कर घर मिलता हूँ आपको। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब ये बात करके पिता वहाँ से अपने घर के लिए चल दिए, पंडित जी अपने घर के लिए चल दिए। और पंडित जी के घर पे आपको पता है कि क्या हुआ है। पंडित जी आए हैं, दरवाज़ा जैसे ही खोला साइड में बच्ची पड़ी दिखी। वो एकदम घबरा गए, पानी लेकर आते हैं, उस पर छींटा मारते हैं, बच्ची आँख नहीं खुल रही है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को तेज़ी से आवाज़ दी, गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं कि ये क्या है, कौन है और ये बच्चा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया अरे तुम वो सब छोड़ो ना, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। वो अंदर गई और वो सब कुछ छोटे छोटे से गहने दिखाती है पंडित जी को। पंडित जी ने कहा ये क्या है? उसने सारी बात बताई कि हमारे को 2 साल तक कहीं कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना भारी है ये जो पहन रखा है इसने। पंडित जी ने कहा तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तूने क्या किया ये? अरे बिटिया को उठाओ और इसे कहीं हॉस्पिटल लेकर चलो पहले फटाफट से। अरे वो सब छोड़ो ना, शायद मर गई है। मर गई है? क्या बोल रही है तू? अब यहाँ पंडित जी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा कि इससे बुरा समय नहीं हो सकता जो कि मैं आज देख रहा हूँ। महादेव मुझे माफ़ कर देना कि इस तरीके की सोच रखने वाली औरत ये मेरे साथ। वो उन्हें एक तरह से पंडिताइन को धक्का देकर साइड में, वो फटाफट उस गुड़िया तक पहुँचे हैं, पानी की छींटें मारी, लेकिन बिटिया होश में नहीं आ रही है। उसे काफ़ी देर तक झंझोड़ते हैं, उसके बाद भी वो नहीं उठती है। अब मन में डर है कि ये गलत हो गया। अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि मैं कैसे घर में रहता हूँ, कितनी बुरी सोच के लोग मेरे साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पंडिताइन ने कसम दे दी कि तुम किसी को अभी कुछ नहीं बताओगे जब तक मैं नहीं कहती।
अब हो गई गलती, क्या करूं मैं? क्या इसे मारना चाहती थी? तुम इसे गंगा में फेंकाओ। क्या बोल रही हो तुम? एक तो गलत किया, उसके बाद तुम क्या बोल रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल से? अरे जो मैं कह रही हूं करो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। पंडित जी ने कहा इससे ज़्यादा गलत हो नहीं सकता जो हो रहा है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे माफ़ करो, मैं जाकर सब कुछ बता दूंगा। और ये बिटिया है कौन? फिर उस औरत ने बताया कि एक भाई साहब आए थे जिनके घर पर बिटिया का मुंडन होना था, और उन्होंने अपना पता वो बताया था। जैसे ही वो गए हैं उनके पीछे पीछे ये आ गई, शायद उनकी बेटी हो। पंडित जी ने अपने सिर पर मारा हाथ और ज़मीन पर बैठ गए। अरे कितना बुरा कर दिया तूने। मैं इस गुड़िया के ही मुंडन पे जा रहा था, शिव चर्चा इसी के लिए रखवाई थी। मैं इसके लिए शिव गीत गाता, इस बिटिया को मैं शिव की कहानियां सुनाता। क्या कर दिया तूने? जीवन ही खत्म कर दिया। और ये मैं उस दिन सबको जाकर बताने वाला हूं। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इस गुड़िया को उनके सामने लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ साथ तू भी वहां जाएगी जहां तेरे को होना चाहिए। मैं सब कुछ बता दूंगा, थाने जाएगी तू, अभी देख। अब ये घबरा रही है। गलत तो काम किया है इसने, बहुत गलत किया है, लेकिन महादेव की गुड़िया है ये, महादेव की गुड़िया। ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन यहां तो हो चुका है। पंडित जी माथे पर हाथ लगाकर जमीन पर बैठे हैं। रात हो गई, इनको नींद नहीं आ रही। अगला दिन शुरू हो गया है, और इसके अगले दिन इन्हें वहां पाठ में जाना है, मुंडन के लिए जाना है। दोपहर के 11-12 बज गए। पंडिताइन कहती हैं कि कब तक बैठे रहोगे इसके सामने? ये मरी पड़ी है और उसके सामने बैठे हो, तुम किस बात का अफसोस कर रहे हो? अरे इसे गंगा में। तो उन्होंने कहा तू मुझसे बात मत कर, मैं इस टाइम अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है अपने लिए, कि तेरी ये सोच मेरे साथ रहकर भी बदल नहीं पाई। ये पूजा पाठ सिर्फ दिखावा था, तेरी मानसिकता तो दिख रही है। अरे मेरे मन में लालच आ गया, क्या करूं? अरे तो भीख मांग लेती, ये गुड़िया तेरे को ऐसे ही दे देती। इसके माता पिता वैसे ही इतना लुटा रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अरे एक की जगह तू 10 कंगन मांगती, वो तेरे को मुंह से देते, लेकिन तेरा लालच दिख गया। तूने गुड़िया को, पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल उन लोगों के सामने कैसे नजरें मिलाऊंगा। अब यहां ये क्या कहती है कि कल जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन आज इसको तुम यहां से हटाओ घर में से। मैं नहीं चाहती कि अड़ोस पड़ोस में किसी को पता चले। उन्होंने कहा पता भी चलेगा और तू जेल भी जाएगी। समझ आ रही है तेरे? ये हर हर महादेव बोलकर सोच रही है कि तू हर पाप से बच जाएगी। तेरा तो वो हश्र होगा जो कि सब याद रखेंगे किसने किसके साथ क्या गलत किया है। अब एक तरह से इस मनमुटाव में ये दिन भी निकल गया। भाई साहब रात हो गई और ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है परिवार के सामने, और वहाँ पूरा परिवार परेशान है कि गुड़िया कहाँ गई। उसकी ढूंढ मच रही है, उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं कि बिटिया कहाँ चली गई है, और सब लोग परेशान हैं। अड़ोस पड़ोस में बता रहे हैं, और कुछ जान पहचान में जो पुलिस वगैरह थे उन सबको भी बता दिया गया है। फ़ोटो इधर उधर भिजवाई गई है, हर कोई ढूंढ रहा है उस बिटिया को। पंडित जी घर से बाहर नहीं निकले अभी तक, परेशान हैं, चिंतित हैं कि वक्त अब खराब शुरू होगा। महादेव ने मुझे अब ऐसा दंड देना है जिसके लायक हूँ मैं। मेरी सारी भक्ति, मेरी सारी पूजा सब व्यर्थ हो गई, क्योंकि मेरे घर में ये बिटिया। खैर अगला दिन सुबह हो गई भाई साहब, जिस दिन इसका मुंडन है गुड़िया का। अब यहाँ छोटी बहू जो है वो पहुंची शिव मंदिर और भोले बाबा से कहती है कि मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है? हम उसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं बाबा, और वो कहाँ गई है किसी को नहीं पता। मैं आज मुंडन है उसका, ठीक है, मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आपसे बहुत देर बात नहीं करूँगी, मुझे बहुत तैयारी करनी है, गुड़िया को घर भेजो फटाफट से, वरना मैं गुस्सा हो जाती हूँ, आपको भी पता है। भोले बाबा ने इस बार भी सुन ली। उन्हें सब पता है कि क्या चल रहा है और क्या खेल हो रहा है। खैर पंडित जी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा मुझे उनके घर जाना होगा, तो मैं उनके घर जाकर हाथ जोड़कर सबको बता दूंगा क्या हुआ है। धर्मपत्नी ने क्या कहा कि एक काम करो, आप इसे मेरे कहने से गंगा के किनारे रख आओ,
कोई ना कोई देखेगा, वो उन्हें घर वालों को बता ही देगा। आप क्यों बता रहे हो? तो इसने कहा पंडित जी ने कि मैं उन तक बिटिया को खुद लेकर जाऊंगा, जो वो सज़ा देंगे वो मेरी होगी, तू क्यों परेशान होती है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ मैं आपकी मदद करूँगी। वो उस गुड़िया को एक बड़े से झोले में एक तरह से रख लेती है और अपने पास ऐसे रखती है, ठीक है, और एक पूरी तरीके से ढक रखा है उसने। पंडित जी से कहती है फटाफट से खड़े हो जाओ और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमें गंगा तक जाना होगा और जल्दी चलो मेरे साथ। अब पंडित जी की यहाँ पे सूझबूझ सब खत्म हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मतलब यहाँ से उन्होंने ये मानिए कि ये सोच लिया था कि मैं आज के बाद ईश्वर के सामने नज़र नहीं मिलाऊंगा, उनसे कभी भी उनके सामने नहीं आऊँगा, मेरे घर में इतना बड़ा गलत काम हुआ है। अब ये वहाँ पहुँची हैं। पहुँचने के बाद जो बीच में पूछ रहा है क्या है, अरे कुछ नहीं, पुरानी सब्जियां हैं, इन्हें हम वहाँ फेंकने जा रहे हैं। अच्छा, पुरानी सब्जियां हैं, फेंकने जा रहे हैं। पंडित जी नहीं, पंडिताइन ज़्यादा बोल रही हैं। अब गंगा तट तक पहुँचे हैं, उन्होंने कहा यहाँ बिटिया को रख दो, रखना नहीं, और उसने उस तरह से ऐसे फेंक दिया। अब यहाँ पंडित जी के हाथ पैर फूल गए कि ये क्या किया इसने, और वो वहीं घाट पर मुंह पर मतलब माथे पर इस तरह से हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ गए। ये वो दिन है जब पिता को गंगा स्नान करने के लिए बोला है। वो एक जगह स्नान कर रहे थे तो इनके पैरों पर आकर एक झोला, बोरी और कुछ कपड़े लपटे हुए उनके पैर से टकराए। उन्होंने जब डुबकी लगाई, जय गंगा मैया, फिर से डुबकी लगाई, फिर से उनसे पैर से कुछ टकराया, उन्होंने पैर से उसे आगे धकेल दिया। दोबारा डुबकी लगाई, जय गंगा मैया, फिर से वो पैरों पर इनके लगा आकर, वो जो झोला था, जो कपड़ा था, जो भी था, एक बोरी, ठीक है, फिर से इन्होंने पैर से धकेल दिया, दोबारा डुबकी मारी। जब तीसरी डुबकी लगाई है, जय गंगा मैया, दोबारा वो बोरी इनके पैरों से टकराई। इन्हें समझ नहीं आया कि गंगा मैया कहीं कुछ मुझे देना तो नहीं चाह रही, क्योंकि मैं 3 बार इस झोले को अपने पैरों से हटा चुका हूँ, धक्का दे चुका हूँ, उसके बाद भी बार बार मेरे पास आ रहा है। उन्होंने उसे उठाया बोरी को और देखा कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चीज़ है, और तट पर रख दिया। बाहर आते हैं, मुंह हाथ पहुँचते हैं, फटाफट से उस झोले को खोल के देखते हैं तो उसमें उनकी बिटिया होती है। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई इनके और रोना शुरू कर दिया। समझ नहीं आ रहा, इधर उधर भागते हैं, देखते हैं कि ये कौन है, किसने किया है, कौन है। वहाँ तट पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ हर कोई परेशान हो रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या। ये भागता है अपनी गुड़िया को कांधे पर लेकर सीधा एक हॉस्पिटल पे। वहाँ बताते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, पिता यहाँ टूट गया है। नंगे पैर ही भागता भागता शिव मंदिर पहुंचा है। भोले बाबा के सामने ले जाकर गुड़िया रखी और बोलता है कि ये क्या किया और ये किसने किया, ये कैसे हो गया भोले बाबा? इसका मुंडन है आज, सब लोग आए हैं, शिव चर्चा घर पर शुरू हो गई होगी। मैं क्या कहूँ, कसम उठा रखी है घर पर कि शिव चर्चा नहीं रुकेगी। अब भोले बाबा आपकी कथा सुने, अपनी बिटिया को देखें, या हमारा यहाँ समय ही खत्म हो गया वो सबको बताएं। क्या करें भोले बाबा हम? महादेव सब देख रहे हैं। ये अपनी गुड़िया को लेकर घर पहुंचा है और किसी को देखने नहीं दे रहा, एक तरह से छुपा रखा है। अपने ऊपर एक शॉल, कंबल, गमछा, कुछ भी सोच लो, वो डाल रखा है और गुड़िया को सीधा उसके कमरे में लेकर आया है। उसे सूखे कपड़े से पोंछा है। जब ये कर रहा था तभी बहू आ जाती है, छोटी वाली बहू जो है, और वो देखकर समझ जाती है कि ये गलत हुआ। वो जैसे ही रोने वाली थी, इसने आकर हाथ जोड़ दिया और बोल दिया कि अभी मत बोलना कुछ भी, तुम्हारी दीदी शिव चर्चा में बैठी है और उसकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ इतना बुरा कैसे कोई कर सकता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये सब कैसे हो गया? तो ये क्या कहती है कि मुझे समझ नहीं आता और ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं भोलेनाथ से ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, मेरी गुड़िया वापस चाहिए। उन्होंने उसको कहा कि बिटिया ये जा चुकी है, इसमें भोले बाबा की कोई गलती नहीं, जिसने किया है गलत किया है, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। भोले बाबा सब देखते हैं, तू चिंता मत कर। लेकिन अपनी बहन को अभी ये बात बताना नहीं, उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। शिव चर्चा हो रही है, पूरा गांव समाज आया हुआ है, लोग क्या सोचेंगे? यार लोग क्या सोचेंगे आप ये सोच रहे हो? हमारी गुड़िया नहीं है यहाँ,
लेकिन इसने उसके आगे हाथ जोड़कर ये कह दिया कि जब तक शिव कथा चल रही है, शिव चर्चा जो हो रही है, इसे हो जाने दे, जब मुंडन की बारी आएगी जब बताएंगे। अब ये गुड़िया, मतलब अब ये जो छोटी बहू है, ये आंसुओं के साथ अपनी दीदी के पास जाकर बैठ गई। कैसे बताए, ये खुश है, आज मुंडन है, इतने लोग आए हैं, जिन्होंने बांझ बोला था वो भी बैठे हैं भीड़ में। अब कोई भी इस कमरे में आ रहा है तो पिता उसे बाहर से बाहर ही लौटा देता है। अरे ये नए कपड़े हैं, गुड़िया को पहना लो, नए गहने हैं, गुड़िया को पहना लो, तो ये दरवाजे पे ही ले लेता है। अच्छा मैं पहना दूंगा, कोई बात नहीं, वो सो रही है ना, अभी सो रही है, लाओ मैं पहना दूंगा। हर किसी को भेज देता है और बस बार बार इसकी आंखों से आंसू ये मानो कि इस तरह से बहने शुरू हो जाते हैं कि नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। यहाँ भीड़ में वो पंडित जी भी बैठे हैं जिन्होंने मुंडन करना है, जिनके घर पर ये सब हुआ है। एक ब्राह्मण आता है इनके घर। दरवाजे पर ब्राह्मण को देखकर छोटी बहू जाती और कहती है कि हाँ जी पंडित जी बताइए, यहाँ तो बड़ा अच्छा कीर्तन हो रहा है। हाँ शिव चर्चा हो रही है, आइए बैठिए ना। नहीं हम कहीं रुकते नहीं हैं। और बिटिया इतना अच्छा सब कुछ और शिव चर्चा हो रही है, शिव महिमा हो रही है, घर में इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन तेरी आंखें भीगी हुई हैं, क्यों परेशान है? नहीं बस सब ठीक है। नहीं परेशान तो है तू, बता तो सही क्या हुआ। मैं आपको नहीं बता सकती, बस ये मानो कि हमारे घर में हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन जब वो बात बाहर आएगी तो सबकी आंखें नम हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा है क्या, ये तो बता। यहाँ मुंडन आपको कैसे पता? नहीं मेरे को ऐसा लगा शायद मुंडन ही है ना। हाँ अरे कौन गुड़िया है, कौन है बच्चा, मेरे को एक बार दिखा सकते हो? उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ भीड़ में से इधर से साइड से आ जाओ, मैं आपको कमरे तक लेकर जाती हूँ, लेकिन आप ज़्यादा देर उसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो सो रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उनके पिता ने दरवाज़ा खोला कि कौन है पंडित जी, 1 मिनट आप दरवाज़ा तो खोलो। पंडित जी अंदर आए और बिटिया को देखकर ये बोलते हैं कि बहुत प्यारी गुड़िया है, बहुत सुंदर, आप तैयार करके लेकर आओ ना इन्हें। पंडित जी हम आपको कैसे बताएं कि यहाँ क्या हो गया है? पंडित जी ने कहा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद जब बुलाएंगे ना, वो बड़े पंडित जी बैठे हैं, वो बुलाएंगे तो आप गुड़िया को ले जाना, तब तक आप तैयार तो कर लो। इन्होंने बताया नहीं अभी तक कि गुड़िया मर चुकी है। अब पंडित जी ने कहा कि अच्छा अब एक काम करता हूँ, मैंने गुड़िया को देख लिया, एक बार मैं बस आशीर्वाद दूँ और चला जाता हूँ। उन्होंने गुड़िया के माथे पर हाथ रखा। पता है ना ये कौन है पंडित जी? गुड़िया के माथे पर हाथ रखा और चलते चलते बोलते हैं जुग जुग जियो सदैव खुश रहो। इतना सुनते के साथ ही दोनों रोने लगे हैं, ये पिता भी और छोटी बहू भी फूट फूट कर रो रहे हैं। और पंडित जी ने चलते चलते छोटी बहू के सिर पर हाथ रखा और बोला बेटिया इतनी जल्दी गुस्सा ना हुआ कर, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, मैं चलता हूँ। जब ये दरवाजे से बाहर गए हैं तब तक तो समझ नहीं आया, लेकिन वो जैसे ही मेन दरवाजे से बाहर निकले तो इसको गुड़िया को याद आया कि मैं नाराज़ किससे हुई थी, किसी से नहीं, और मेरी गुस्सी तो भोलेनाथ से थी, ये महादेव थे। अब उसने बाहर जाकर उन पंडित जी को गलियों में इधर उधर हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं दिखे साधु कहीं भी। कोई भी नहीं बता पा रहा था उनके बारे में कि इस तरह के साधु आपने देखे थे कहीं, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। अब वापस आई है घर भागती हुई, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करके अपने उस कमरे तक जा रही थी जिसमें ये गुड़िया है, तभी पंडित जी आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आप बिटिया को ले आओ, मुंडन का समय है। नए कपड़े आपने पहना दिए हैं? हाँ पहना दिए, नए कपड़े नए गहने वगैरह सब पहनाओ, फटाफट से ले आओ गुड़िया को, मुंडन का टाइम है। अब ये जैसे ही अंदर गई है तो वो गुड़िया पलंग पर सीधी खड़ी ताली बजा बजा कर हंस रही है कि पापा मेरी फ्रॉक देखो कितनी सुंदर लग रही है, पापा मेरे गहने देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पापा ज़मीन पर बैठकर इस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। मैं हॉस्पिटल लेकर गया था इसे, उन्होंने मना कर दिया था कि कुछ नहीं है, मतलब ये छोड़ चुकी है। ये हुआ तो हुआ कैसे? अब जैसे ही इसने कमरे में आकर ये सब देखा, उसने तेजी से चिल्लाकर बोला भोले बाबा आप जैसा कोई नहीं, महादेव आपके चमत्कार को कोई नहीं टक्कर दे सकता, आप जैसा कोई नहीं। और हाथ खोलकर अपनी गुड़िया को इसने अपनी तरफ बुलाया और वो कूद कर बेड से कूद कर इसकी गोदी में आई है
और कहती है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना छोटी माँ। उन्होंने कहा तू बेटा बहुत सुंदर थी और हमेशा रहेगी। बड़ी बहू आती है, वो दरवाज़ा खोल कर कहती है अरे तुम्हारा ये लाड़ प्यार हो गया हो तो चलो मुंडन का वक्त है। इसे पता ही नहीं है कि घर में क्या हुआ था। अब ये लेकर जैसे ही वहां पहुंची हैं वो पंडित जी बेहोश हो गए भाई साहब, जिनके घर में ये सब कुछ हुआ था। उन्हें पानी की छींटें मारी गईं और उठाया गया कि पंडित जी आप तबीयत ठीक है। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिया कि मैं मुंडन करने लायक ही नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं इस बिटिया को छू दूँ। उन्होंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। उन्होंने जब सारी बातें बताई, सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। 100 में से 50 को तो यकीन ही नहीं कि ऐसा हुआ होगा, ये सिर्फ कहानी है। लेकिन जो महादेव के चेले हैं, महादेव के भक्त हैं, जो कि महादेव के ऐसे भक्त हैं जो कि हर बात पे यकीन करते हैं क्योंकि सब बात सच होती हैं, बस हर हर महादेव बोल रहे हैं। और इस गुड़िया के सब आकर पैर छूकर जा रहे हैं कि महादेव की बच्ची है और महादेव ने इस पर अपना हाथ रखा हुआ है, ये मानो साक्षात हम महादेव के पैर छू रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया ना, जब ये आई है, पैदा हुई है, तो इसके चेहरे पर वो तेज़ कि माँ भवानी घर में आई हो। और माँ भवानी आप ऐसे कैसे, मतलब बाद में वो पंडिताइन भी आई हैं, जेल जाने से पहले पंडिताइन भी आई हैं, पैर छूकर माफ़ी मांगी है और सबसे ये बोली है कि आज के बाद इस तरह का कभी भी कार्य नहीं करूंगी, और कार्य करना तो दूर की बात है, मन में भी नहीं आएगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी। और इस बिटिया को तो कुछ याद ही नहीं है कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। इसे तो ये मानो बस इतना याद था कि मैं पिता के साथ बाजार गई थी और वापस जब आई हूँ तो पिता ज़मीन पर बैठे हुए थे और मैं खेल रही थी। इसे बीच में कुछ हुआ वो याद ही नहीं है। और ये कहानी इनकी मम्मी ने और छोटी माँ ने मुझे भेजी है। और ये गुड़िया आज 11 साल की हो चुकी है और ये तकरीबन 1 साल से हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भरोसा करके मेरे तक कहानी लाते हो। मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, सुना पाता हूँ, वो अलग बात है। कुछ कमी रह जाती है तो उसे अगली बार मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों पर आप भरोसा करिए नहीं करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ कोई भी बात में गलत नहीं बोल रहा, चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। धन्यवाद।